सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शदलनाथ ने फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस समस्या में कंधे में तेज जकड़न हो जाती है, जिससे व्यक्ति कंधे को ठीक से हिला या मूव नहीं कर पाता। उन्होंने बताया कि यह समस्या अधिकतर डायबिटीज और थायराइड से ग्रसित लोगों में तथा लंबे समय से बीमार रहने वालों में देखी जाती है। खासकर 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। डॉक्टर नाथ ने इसके उपचार और बचाव के उपाय भी बताते हुए लोगों को समय पर जांच और सही इलाज कराने की सलाह दी। तो पहला सवाल ये हो कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर ये है कि जो हमारे जो कंधे में जकड़न हो जाती है और आप कंधे को हाथ को उठा नहीं पाते हो, पीछे नहीं ला पाते हो। तो दैनिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बाल बनाना हो गया और भी जो एक्टिविटीज़ है जिसमें कि ओवरहेड एब्डक्शन होता है या इधर रोटेशन होता है, ये नहीं कर पाता आदमी और उसको सीवियर पेन होता है। तो ये इसको बोलते हैं फ्रोजन, मतलब शोल्डर फ्रोज हो गया। अब इसके कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या कारण के कारण ये होता है। तो सबसे मुख्य कारण होते हैं जो डायबिटिक्स जो होते हैं, जो डायबिटीज से ग्रसित होते हैं उनको ये होता है, या थायराइड्स की बीमारी से हैं उनको होता है, या लंबे समय तक बीमार हैं या वो उसको हिला डुला नहीं रहे, या किसी भी तरह से चोट लग जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, इसके कारण होता है। तो ये 4-5 मुख्य कारण है और ये जो होता है ये 40 से 50-60 के बीच में लोगों को ज़्यादा होता है। पहले भी होता है लेकिन ये इसके कारण इसमें ज़्यादा होता है। तो ये अब जब होता है तो इसके कैसे हम लोग जांच कैसे करेंगे, या तो डॉक्टर के पास जब जैसे लगातार आपको दर्द, आप डॉक्टर के पास कब जाना है, लगातार आपको दर्द बना रहे या आपको देख रहे हैं कि धीरे धीरे मूवमेंट्स आपको नहीं हो रहा है, आपको मूवमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, रात को आपकी नींद टूट रही है दर्द के कारण, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए। तो हम लोग कैसे जांचते हैं, हम लोग कुछ एक्सरे करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR, यूरिक एसिड, कुछ बेसिक जांच करते हैं। और बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेन होता है कि आप रोटेशन कितना हो रहा है, ओवरहेड एब्डक्शन क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, हाथ उठा पा रहे, नहीं हो पा रहे। तो और एक्सरे वगैरह भी कराते हैं। तो एक बार जब जांच हो गई तो इसके इलाज क्या है, बेसिकली हम लोग इलाज करते हैं, बेसिकली मसल रिलैक्सेशन देते हैं। दूसरी बात है जो सूजन कम करने की दवा देते हैं। तीसरी कभी कभी हम लोग इसमें इंजेक्शंस भी लगाते हैं शोल्डर पे, ताकि उसकी माने कैप्सूल को रिलीज किया जाए, फ्री किया जाए, वो भी लगाते हैं। बट इसका बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में लगातार आपको शोल्डर व्हील हो गया और ओवर एब्डक्शन हो गया, हर तरह के बाकी मोडालिटीज भी लगाते हैं हम, जैसे अल्ट्रासोनिक वगैरह भी लगाते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी हो गया। ये बेसिकली आप इससे बचाव कैसे करेंगे, बचाव ये कि आप लगातार एक्सरसाइज करते रहें, शोल्डर की एक्सरसाइजेस करते रहें, जैसे ये एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। फिर एक ऐसे टावल लेके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर दीवार में ऐसे हाथ उठा के ऐसे नीचे कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक्सरसाइज करते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुगर लेवल को अपने कंट्रोल में रखें। अगर आप शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेंगे तो इसमें होने के चांसेस कम है। अगर धीरे धीरे और आप निरंतर आपको वो एक्सरसाइज को मेंटेन करके रखना है, शुगर लेवल को मेंटेन कर रखना है, और डाइट जो है हाई प्रोटीन डाइट है, और बाकी जो डाइट है जो जॉइंट्स के लिए अच्छी होती हैं वो सब जॉइंट डाइट्स आपको डाइटरी सप्लीमेंटेशन भी लेना पड़ेगा। कैल्शियम, विटामिन D3 और बाकी जितने भी जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं उनको लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसको मेंटेन करेंगे तो डेफिनेट रूप से आप प्री आर्चरी शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर से बच सकते हैं।